राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। श्री राम लक्ष्मण के पथ की ये बातें, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। जो जंगल में सब तरफ, रास्ते के आसपास, गांव में यही बात केवल हो रही थी, यही केवल बात हो रही थी। राम के विषय में, लक्ष्मण के विषय में, कैसे आए, कितनी कैसी सुंदर आंख है, कैसे सुंदर चरण है, हाथ कितना अच्छा है, कितने सुंदर सुंदर धनुष बाण लिए हैं, जटा कैसी है, ये है वो है, यही बातें चल रही थी। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। इस प्रकार रघुकुल रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य भगवान श्री राम रास्ते में लोगों को सुख देते हुए चले जा रहे थे। जहां ही चले देखत विपिन, भगवान श्री राम वन को, वृक्षों को और पशुओं को, पक्षियों को देखते हुए लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ चले जा रहे थे, और लोग कथा कहते जा रहे थे आपस में। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछ। भगवान श्री राम आगे आगे चलते थे तपस्वी वेश में, और श्री लक्ष्मण जी पीछे चलते थे। दोनों के बीच में सीता जी चलती थी। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच में सीता जी बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शक्ति रहती है भगवान की। उपमा बहुरी कहूं जी जोही, जन बुध विधु बिचरोही निसोही। या और उपमा दे रहा हूं, जैसे बुध ग्रह और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभित होती है। प्रभु पद रेखा बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह के बीच बीच में सीता जी का चरण उभर रहा था। तो चलती थी तो भगवान के चरण चिन्ह पर अपना चरण कभी नहीं रखती थी, कभी दाएं, कहीं बाएं, कहीं बीच में रखती जाती थी। बहुत ढंग से सीता जी चल रही थी, तो भगवान के चरण चिन्ह को देखती हुई चलती थी। वैसे ही उनकी दृष्टि नीचे रहती थी। सीता जी बहुत इधर उधर नहीं देखती थी, इधर उधर, ये सब, ये स्त्री में दोष माना जाता है। उसकी दृष्टि नम्र होनी चाहिए। वैसे भगवान के चरण चिन्ह को बचाते हुए सीता जी चल रही थी। कैसे प्रियतम के चरण पर अपना चरण रख। तो प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सभी चल रहे थे कि भगवान के चरण चिन्ह पर मेरा चरण न पड़ जाए। वैसे उनको अनुमान हो गया था कि यहां चरण रखूंगी तो अब पड़ेगा ठीक ठीक। हमेशा देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीता जी अभ्यस्त हो गई थी, तो फिर भी सभी चलती थी। सिय राम पद अंक बराये, लखन चलहि मग दाहिन लाए। और सीता और राम के चरण चिन्ह को बचाते हुए, दोनों के चरण चिन्ह को बचाते हुए श्री लक्ष्मण जी चल रहे थे। दोनों के चरण चिन्ह से बाएं चल रहे थे, उनको दाहिने रख रहे थे। अपने दाहिने पूज्य व्यक्ति को रखा जाता है, तो अपने से दाहिने रखे थे चरण चिन्ह को। वही तो चलते थे चरण से ही, लेकिन रास्ता के बिल्कुल बाएं भाग में चलते थे। श्री सीता और श्री राम जी के चरण कमल को बचाते हुए चल रहे थे। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। इस तरह से चलते थे। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति आपस में वाणी का विषय नहीं है।
तीनों एक दूसरे को क्या मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं। भगवान श्री सीता जी से कितना प्रेम करते हैं, श्री सीता जी भगवान से कितना प्रेम करती हैं, और दोनों श्री लक्ष्मण जी से कितना प्रेम करते हैं, और लक्ष्मण जी उनसे कितना प्रेम करते हैं, इसको कोई भी कवि अपनी वाणी में कह नहीं सकता है। ये अकथनीय है, शक्ति नहीं है किसी कवि में इसका वर्णन कर सके। वचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोहि। पक्षी पशु भी राम की छवि को देख करके मग्न हो जाते थे, अथवा तीनों की छवि को, शोभा को देखकर मग्न हो जाते थे। ये तो मनुष्यों का वर्णन पहले किया जा रहा था, पर रास्ते में कोई पशु भी राम को देखता था या लक्ष्मण सीता को, तो वे भी एकटक देखते रहते थे। पक्षी भी देखते रहते थे। पक्षी ऐसे उड़ते थे बगल में, और उड़ते हुए राम के मुखारबिंद को देख करके चलते थे धीरे धीरे, अपने पंखों से संभल करके आकाश में रहते थे, देखते रहते थे, मग्न हो जाते। खगमृग मगन देख छवि होहि, लिए चोर चित राम बटोहि। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद तई, बिनु श्रम रहे सिराय। जिन जिन जीवों ने भगवान श्री राम को लक्ष्मण और सीता के साथ रास्ता के पथिक के रूप में देखा, जिन जिन ने देखा या सुना भी है, उनका संसार मार्ग आनंद से समाप्त हो जाएगा। अर्थात जन्म मरण की परंपरा उनकी सदा के लिए मिट जाएगी और मुक्ति प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम के रास्ता चलने की कथा को सुनकर भव मार्ग सिरा गया, समाप्त हो गया। जिन जिन लोगों ने देखा और सुना, अजहू जासुर सपने हूँ काऊ, बसहू लखन सिय राम बटाऊ। उस समय डायरेक्ट जिन लोगों ने राम को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखा, उनकी बात तो क्या कहना। आज भी केवल सुन करके किसी महाभाग्यवान के हृदय में रास्ता चलते हुए राम, सीता और लक्ष्मण यदि स्फुरित हो जाए हृदय में, कथा सुन करके स्फुरना हो जाए, तो वो भी भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। इस शरीर के छूटने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। अजहू जास उर सपने हूँ काऊ, बसहू लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कबहू मुनि कोई। उन्हें राम के धाम का पथ मिल जाएगा, अर्थात वे निश्चित भगवान के धाम पहुंच जाएंगे।